नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या सुबह से ही प्रारंभ है और रात्रि गश्त भी लग रही है आजकल। और अभी जो है हम एक जो हमारा प्रशिक्षण चल रहा था 6 दिवसीय 19 से 24 मार्च, तो आज उसका समापन है। तो चलते हैं अंदर, तो क्या इनको कुछ बताया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत ही जानने योग्य बातें हैं। और आजकल हमारे जो स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो चलते हैं वहाँ और दिखाते हैं आपको क्या गतिविधि चल रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा एनर्जी बची है अभी। आई नो कि खाना खा लिया हो पेट भर के, तो थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग हो जाएगा। आई और मेरा लेक्चर तो बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं जो भी तैयारी करके आऊँ यहाँ पे वो बहुत 5th क्लास के बच्चे की तैयारी करके आऊँ, क्योंकि बच्चों को इंगेज जिसने कर लिया वो बड़ों को भी इंगेज कर सकता है। इंटरेस्टिंग सेशन है, ठीक है। मुश्किल से 20-25 मिनट का ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है। उससे पहले प्रेजेंटेशन है जिम कॉर्बेट के बारे में। आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट इनका नाम है। 3rd या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो एक बेसिक सा है, ये आप ही के बीच से कितने बनाए हैं। तो कोई बताएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में 1-2 लाइन 3 लाइन, ठीक है। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, पहले इसका नाम रामगंगा था, रामगंगा नेशनल तो उन्हें क्यों टोक रहे हो? अगर आपने ही बताना आप ही बताओ। हाँ, अच्छी बात है ना, वो बता रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये होता है बॉडी लैंग्वेज। 1936 में हुई थी, तब इसका जो नाम था वो हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद इसका जो नामकरण हुआ वो रामगंगा नदी के ऊपर किया गया था। एंड क्योंकि वो इसी के बीच से होके बहती है तो इसलिए उस पे इसका नाम रखा गया। एंड उसके बाद हमारे यहाँ एक फेमस जो जिन्हें हम शिकारी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को आदमखोर बाघों से निजात दिलाई थी और उन्हें बहुत मानते हैं यहाँ के लोग, तो जिनका नाम था कॉर्बेट करके नेम था, तो उनके नाम पे इसका नाम ट्रांसफर करके कॉर्बेट पार्क रखा गया। एशिया का पहले नंबर का, इंडिया का पहला, ये पहली लाइन है। सेकंड 1936 में बना। क्यों बना? हाँ, क्यों बना? वाह, एनिमल को सेव करने के लिए। उस समय हमारे देश में क्या चल रहा था? हरित क्रांति। नहीं, गलत है। उसके 30 साल के बाद हरित क्रांति शुरू हुई है। टाइगर की काउंटिंग में कम गिरावट आई। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि क्या कहते हैं कितना बेसिक से पता होगा। ठीक है, 90, ठीक है ना। उस समय एक था ये, जब हमारा देश आ जाएगा उससे 12-15 साल पहले की बात है, तो सोचो कितना एजुटेशन हो रहा होगा। उस समय एक पार्क खुला, तब तो लगता है कि जहाँ इंसान नहीं बच पा रहे थे हम इंडिया में, वहाँ टाइगर को बचाने के लिए कोई बात करेगा, पार्क खोलेगा। ओके, मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ। इसीलिए ये पार्क खुला, लेकिन ये जानवरों को बचाने के लिए नहीं खोला गया था। ये एक गेम रिजर्व था। पहले हंटिंग एक स्पोर्ट था। अफ्रीका में अभी भी एक स्पोर्ट है। आपके पास पैसे हैं, आप जाइए अफ्रीका के जंगलों में, कुछ कुछ जगह, सब जगह नहीं, जाइए पैसे दीजिए, मारिए, और ये काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल है। यही से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, हर किसी जानवर को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस समय। 92 में चलाया गया एलिफेंट प्रोजेक्ट, ऐसे करके 74 के आसपास राइनो प्रोजेक्ट या क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट ऐसे चलाया गया था, ठीक है ना। बाद में कॉन्जर्वेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? किसका? वाइल्ड लाइफ का कह सकते हो, नेचर का कह सकते हो, लोकल का कह सकते हो, फॉरेस्ट का कह सकते हो, ठीक है ना। हिमालय को 4 लेयर में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाली तो दिखती नहीं है, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। हम अभी हिमालय के पैरों पर हैं, जिसको फुटिल्स कहते हैं या शिवालिक कहते हैं, ठीक है ना। शिवालिक का ये मतलब नहीं, ये प्लेन हो गया, यहाँ आपको पहाड़ वगैरह दिखेंगे। ये सही है कुछ हद तक। और क्या अपने से ज्यादा भी नहीं आता है। कहते हैं लेपर्ड कम से कम 200 से 250 गांव क्या कहते हैं ट्रैवल करता है। लेपर्ड बहुत लंबा ट्रैवल करता है, और लेपर्ड की खासियत होती है लेपर्ड ह्यूमन हैबिटेशन के पास रहता है। इन्होंने बताया था वो ह्यूमन हैबिटेशन के पास रहने की कोशिश करता है। ये कुछ बात है। तो साइज भी छोटा है, ठीक है ना। अगर लेपर्ड कहीं बैठ जाए तो मतलब मैं श्योर हूँ कि आपस से कोई भी उसको पकड़ना बहुत टिपिकल है।
जो मान लीजिए इसका नहीं होता है। और कुछ ठीक है बताओ करना है इस वाले गेम में, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये गेम। इसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि कूड़े की काम का नहीं हो सकता है मेरे लिए कूड़ा हो, लेकिन अगर किसी और के काम का है हो सकता है ये उसके लिए कोई यूजफुल चीज हो। अब दो चीजें सामान वगैरह हो गया, ठीक है, चिप्स के पैकेट कुछ खाए होंगे, ऑब्वियसली खाए होंगे हमारे खाने के लिए, और घर का कूड़ा किसने अगर घर की सफाई करी होगी तो वो कूड़ा। और सब फूड वेस्ट क्या मतलब है? जैविक कूड़ा, बचा हुआ खाना, जैविक बचा हुआ खाना, जैविक कूड़ा, वेस्ट। और तो हमारे घर में कई तरह का कूड़ा निकलता है। दुनिया का जितना भी कूड़ा है मोटा मोटा, अगर आपके पास आप बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो मीन्स क्या कहते हो, राजा महाराजा या कोई अंबानी वगैरह, तो मोटा मोटा 3 तरीके से आप उसे डिवाइड कर सकते हो। नहीं तो हर कूड़े के लिए अलग अलग एक डस्टबिन होता है। इसका यूज हो सकता है सर। ये जाएगा नहीं, आप थोड़ा सा गहराई में जाते हैं इसके, ठीक है ना। आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है ना, आपको इसे थोड़ा सीरियसली लेना है इस वाले गेम को, आपका भी दिमाग हिलेगा थोड़ी देर में। मुझे बताओ ये पेपर कहाँ से निकलता है? हाँ, तो किसमें जाना चाहिए? सोचो इसे। मेरे घर में 3 डस्टबिन है। क्यों? दोबारा यूज हो सकता है। वेरी गुड। देखो जब भी कोई चीज ये निकलने को तो पेड़ों से निकलता है, ठीक है ना, ऐसी चीज से निकलता है जो जीवित है। तो जो भी चीज जीवित चीज से निकलती है वो होता है फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक होता है। ये होता है तरीका डिसाइड करने का। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये इजीली मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये जीवित चीज से निकला है या नेचर ने जिसको बना रखा है। लेकिन अभी इसका रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है ना, तो इसको हिल्स में रखेंगे, नॉन रिसाइकल। ठीक है। ऐसी रहा मौसम तो ये कम से कम 150-200 साल रहेगा। लेकिन अगर हल्का बारिश वारिश हिसाब से पड़ती है उत्तराखंड में तो ये 80 साल से 100 साल भी रहेगा यहाँ पे। 600 साल बहुत 500 प्लस 400-500 साल कह सकते हो। क्यों? ठीक है, इसको ले गया वो, लेकिन ये टूट जाएगा मेरे हाथ से, गिर जाए ऐसे करके। क्या कबाने वाला ले जाएगा? नहीं सर, ले जाएगा सर। अरे नहीं ले जाएगा। मैं इसे तोड़ दूंगा, किसमें जाएगी? एक आंसर देना मुझे, सिंपल सा आंसर। क्या मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या ये क्या कहते हैं गिलास जो है ये कुछ और बन जाएगा? रहेगा तो गिलास ही। ये वैसे इसी में जाता है। वो इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में होता है। आप इसको अच्छे से डिस्पोज कर दो, बच्चे को हाथ धो के खाना खिलाओ, उसके पेट दर्द वाले शिकायत होने से दूर जाएगी। ये पानी में गया, पानी हमारी जमीन पे गया, उससे फसल हो रही है, वही हम शाम को खरीद रहे हैं चुंगी से या कहीं से भी, वही फसल खा रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं। ये पानी में से नहीं जाता। घर में कोई भी आरो लगा लो नहीं निकलेगा। इसको कैसे कम कर सकते हो? कोशिश करो खाना उतना ही लो जितना जरूरत हो, खाना कम निकलेगा। दूसरा, जितना भी खाना निकल रहा है हो सके तो उसे किसी को दे दो। वो इंसान होता है, वो जानवर होता है, चिड़िया होती है, ठीक है, या अगले टाइम के लिए यूज कर लो अगर हेल्थ कॉन्शियस मतलब नहीं हो तो ये ऐसे मैनेज हो जाएगा। 7 जैसे कहता है 27%, 27%, 70 हो गया, 27 हो गया, कितना हो गया? 87 नहीं 97। गाइड फीस लेने में छोड़ना है कम मत देना। तो कहने मतलब 27% ये है जो कबाड़ी वाला ले जाएगा या जिसको आप बेच सकते हो, जिसका यूज हो सकता है। 3% ये हो गया, इसको सरकार ले जाके करती है, इसको करती है। ये वाला कूड़ा पूरी दुनिया से इसको जलाते हैं, बड़े से चैम्बर होता है, उसमें हीट दी जाती है, आग जलाई जाती है, इलेक्ट्रिक हीट 2000 से 3000 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसे बोलते हैं इंसिनरेशन सेंटर। उसमें जलाते हैं, रात बनाते हैं, रात भी नहीं बचती है इसकी, ठीक है ना। स्विमिंग पूल के बराबर की, ठीक है। जितना आपने बिल्डिंग देखी, उस 30-40 फीट नीचे जमीन पर गड्ढा खोदेगी, उसके अंदर स्विमिंग पूल बनाएगी, उसके अंदर ये डालेगी, ठीक है, उसको भरेगी, बंद कर देगी, फिर मिट्टी उट्टी डालेगी, फिर उसके ऊपर पार के बने रहते हैं। इसे बोलते हैं लैंडफिल में जाता है पूरा।